जैसे ही लड़कियां उसके पास जाने लगी, वो अचानक से एक हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। टोटली जितने भी वहाँ पे घर के अंदर गिलासेस थे, वो एक एक करके तड़कना स्टार्ट कर देते हैं और उसको जिंदा सीमेंट के अंदर, दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है। ये स्टोरी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये धीरे धीरे दिमाग को बहुत ज़्यादा डरा देती है और धीरे धीरे करके ही दिमाग में फिट होती है। अगर आप इस वीडियो को अकेले रात में देख रहे हैं तो यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये शायद तुम्हारी मेरे चैनल पे आखिरी वीडियो हो सकती है। शायद इसके बाद तुम डर जाओ और आगे वीडियोस देखो ही ना। चलो स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ। 1862 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा घर बनाया गया, जिसको नाम दिया रेक्टरी, जिसका मतलब होता है प्रीस्ट का घर। जो वहाँ पे चर्च है, वहाँ के फादर का घर। शुरू से ही लोग वहाँ पे बोला करते थे ये घर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये जगह मुझे नॉर्मल नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी अजीब स्मेल आती है, काले कौवे दिखाई देते हैं, रात में फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और वहाँ पे दरवाज़ों पे कोई खटखटाता है और कभी कभी रात को घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। पर वहाँ पे कोई होता नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ एक नन की कहानी, जो वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है और काफ़ी जगह पे मैंने रिसर्च करने के बाद भी यही सामने आई है कि इस नन से ही वहाँ पे सब कुछ अजीब होना स्टार्ट हुआ था। तो नन की कहानी क्या है? वहाँ पे एक नन थी जो कि एक मोंक से प्यार किया करती थी, लेकिन उनका प्यार अदर कास्ट में होने के कारण लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बिल्कुल छुपा छुपा के मिलते थे। और एक दिन लोगों की नज़रों में वे आ गए, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह भागने में नाकामयाब रहे और लोगों द्वारा पकड़ लिए गए। जिसके बाद क्या हुआ, जो मोंक था उसको वहीं पे मार दिया गया और जो नन थी उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जी हाँ, उसकी सांसें चल रही थी, बिल्कुल जिंदा थी। वो बोल रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा प्यार चाहिए, ऐसा सब कुछ वो बोल रही थी। लेकिन किसी को भी उसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है और उसको जिंदा सीमेंट के अंदर, दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है। और उसी के बाद लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि वो नन जिंदा है और उसी की आत्मा आज हमें परेशान कर रही है, वही हमसे मदद मांगना चाहती है। और यहीं तक नहीं, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब वो नन को वहाँ पे जिंदा दफनाया जा रहा था, यानी कि दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था, वो अपने नाखूनों से उस दीवार को खरोच रही थी, फाड़ने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे वो बिल्कुल नाकामयाब रही। और अब शुरुआत होती है 1900 की, जहाँ पे आके लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें एक वाइट कलर का फिगर दिखाई देता है, यानी कि शेडो दिखाई देती है, एक सफ़ेद रंग की एक औरत जो कि वाइट कपड़े पहने हुई थी, चुपचाप बस चलती जा रही थी सीधे। और जैसे ही कोई उसे पीछे से पुकारता, वो मुड़ती और जैसे ही लोग उसके पास जाना स्टार्ट करते, यानी कि उसके पास जाते, तो वो हवा के अंदर गायब हो जाया करती। एक दिन ऐसे ही 4 लड़कियों ने उसे एक गार्डन में देखा। वो खड़ी हुई थी, लड़कियों ने उसको हाथ हिला के हेलो बोला, बदले में उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लड़कियां उसके पास जाने लगी, वो अचानक से एक हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। सोचो, अगर तुम वहाँ पे होते और तुम्हारे सामने ये नज़ारा होता, कोई तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो गया, तो तुम वहाँ पे क्या करते? भाग जाते या फिर वहाँ पे एक पत्थर बन के खड़े हो जाते, यानी कि बिल्कुल सुन पड़ जाते। और ऐसा ही चलता रहा। तब वहाँ पे लगभग 29-30 साल बाद 1929 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया, जिसका नाम था हैरी प्रिंस।
उसने पूरे रेक्ट्री एरिया को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करते वक्त उसने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि जो लोग बोल रहे थे वे कुछ चीज़ें तो सच है और कुछ उनसे भी भयंकर चीज़ें उसने बताई। उसने क्या बताया, वहाँ पे दीवारों पे लिखा हुआ उसको मिलता था, हेल्प मी मरीना, प्लीज़ हेल्प मी। और जो वहाँ पे सोफ़े वगैरह, कुर्सी वगैरह या फिर बेड, जो भारी भारी चीज़ें होती थी फर्नीचर की या फिर कोई भी चीज़ें, वो अपने आप हिल जाया करती थी। और अचानक से छत के ऊपर से किसी की भागने की, टहलने की आवाज़ आती, जैसे कोई हमारे छत के ऊपर चल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम आँख खोल के देखते या फिर ऊपर छत पे जाके देखते, तुम्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता। और वहाँ पे जितने भी गिलासेस थे, यानी कि जितने भी शोकेसेस या फिर अलमीरा के अंदर जो गिलासेस होते वो, या फिर जितने भी बाथरूम वगैरह, मतलब टोटली जहाँ जितने भी वहाँ पे घर के अंदर गिलासेस थे, वो एक एक करके तड़कना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से ही सारे गिलास टूट जाते हैं। और सबसे क्रीपी बात जो उसने बताया, वो बताया एक ईंट, एक ब्रिक हवा में उठी और उसकी तरफ मारने के लिए कोई आया अचानक से। अब तुम सोचो, अगर तुम वहाँ पे होते, तुम्हारे सामने एक ईंट हवा में उठ रही है और तुम्हारी तरफ वो ईंट आ रही है, जैसे कोई ना नहीं है वहाँ पे, लेकिन कोई है जो तुम्हें मारना चाहता। 1930 में वहाँ पे और एक नई फैमिली रहने आई, जिसको वो रेक्ट्री हाउस काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल गया। लेकिन उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की उस घर को लेने से पहले, बस उन्हें सस्ता मिल रहा था इसलिए उन्होंने ले लिया। जिसके बाद उनके साथ भी कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। वो फैमिली वहाँ पे क्या बोल, कोई भूत हमसे बात करता है और वो अपना नाम सुनेक्स एम्यूरेस बताता है। वो बोलता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा पुरानी और डरावनी है। मैं यहाँ पे पहले रहा करता था और एक दिन यहाँ पे फ्यूचर में आग भी लगेगी, ऐसा सब कुछ वो बोला करता था। और वो लोग बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, सोचते थे कि ऐसे ही कोई है, हमें डराना चाहता है, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी करके उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शायद उन्हें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 9 साल बाद, यानी कि 1939 में वहाँ पे सच में आग लगती है। तो अब आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सच था या नहीं? क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि कुछ ये बातें मनगढ़ंत है और कुछ सच है। लेकिन जो हैरी प्रिंस इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे आया था, उसने कहा जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके द्वारा की गई है अपने आप। लेकिन ये जगह सच में हॉन्टेड है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा केस बता देता हूँ, जिसको सुनने के बाद शायद तुम्हें ये केस सच लगे। 1977 की वो कहानी थी। एक घर नॉर्मल सा और एक छोटी सी फैमिली, जहाँ पे रहा करती थी दो लड़कियाँ, जो कि एक छोटी थी एज में और एक थोड़ी बड़ी। लेकिन उनके साथ धीरे धीरे करके कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि फर्नीचर का मूव होना, बेड का हिलना, या फिर दीवारों पे, जी हाँ गेट पे नहीं, दीवारों के चारों तरफ नॉकिंग की आवाज़ आना, जैसे कोई हमारे घर के अंदर आना चाहता है। और सबसे जो डरावनी बात इस केस की लगी, वो मुझे लगी जो एक वहाँ पे 11 साल की लड़की थी, उसकी आवाज़ एकदम से एक लड़के की आवाज़ में, भारी आवाज़ में बोली और उसने कहा मैं यहाँ पे पहले मर चुका हूँ। और ये सब कुछ वहाँ पे मीडिया में भी कवर हुआ। कुछ लोगों ने बोला ये सब कुछ फेक है, पर कुछ रिकॉर्डिंग्स आज भी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको दोबारा से रेक्ट्री में पहुँचा देता हूँ, वही बोरली रेक्ट्री जो कि 1862 में शुरू हुई थी। वो वहाँ पे जल गई, पर लोग बोलते हैं रात में आज भी वहीं पे वो नन चिल्ला रही है। आज भी हमको वही आवाज़ें सुनाई देती है। खाली जगह है, लेकिन वहाँ पे कदमों की आवाज़ें, जैसे कोई वहाँ पे रह रहा हो, आज भी वहाँ पे कोई फैमिली रह रही हो, ऐसा वहाँ पे लोगों को महसूस होता है। यानी कि अगर वहाँ से कोई अकेला बंदा गुजर रहा है तो उसको कभी वहाँ पे अकेलापन फील नहीं होता था। ऐसा सब कुछ वहाँ पे हो रहा था और लोगों का आखिर में यही जवाब आया कि कुछ चीज़ें यहाँ पे फेक थी, लेकिन कुछ जगहों पे ये केस रियल भी निकल के आया। तो
एट लास्ट आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ वहाँ पे सच था या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर रात को सोते हुए आपको कोई आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर देना, या फिर शायद इग्नोर मत करना, क्या पता वहाँ पे सच में कोई हो।